हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का। शुरू करते हैं शब्द ज्ञान आज के। तो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में देखेंगे हम। शयन का आगार, शयन यानी सोने से संबंधित है, और आगार यानी कमरा। तो सोने के लिए जो कमरा उसे क्या कहेंगे हम? शयनागार। शयन और आगार शब्द से बना है शयनागार। जहाँ शब्द उच्चरित होता हो वहीं पर बाण चलाने वाला उसे कहते हैं शब्द भेदी। यानी शब्द उच्चरित होना या जहाँ से आवाज आई है वहीं पर बिना देखे लक्ष्य को भेद देना तीर या बाण द्वारा, उसे कहते हैं शब्द भेदी विद्या। जैसे राजा दशरथ को ये विद्या आती थी। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा आपने, तो उन्हें भी ये विद्या आती थी। इसके अलावा भीम, अर्जुन, गुरु द्रोण, एकलव्य, इन सबको भी ये सब भी इस विद्या के अंदर निपुण थे। आगे देखते हैं, सही और गलत में अंतर करने में सक्षम उसे कहते हैं विवेकी। विवेक यानी समझ होता है, और विवेकी कौन हो जाएगा? वह जो सही और गलत के अंदर अंतर कर सके। विष्णु के उपासक यानी भगवान विष्णु के उपासक क्या कहलाएंगे? वैष्णव। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। शैव होते हैं भगवान शिव के उपासक। इसके अलावा देवी या शक्ति के उपासक जो उसे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाक्त। ठीक है। और विष्णु के उपासक क्या कहलाएंगे? वैष्णव। इसके आगे, या तो विवाह में शाम को गाया जाने वाला गीत या फिर शाम को जलाया जाने वाला दीपक, उसे क्या कहेंगे हम? संजवाती। क्या कहेंगे? संजवाती। ठीक है। 9 दिन चले 2.5 कोस या फिर दिन भर चले 2.5 कोस। बहुत सुस्ती से जो काम करता है उसके लिए लोकोक्ति है 9 दिन चले 2.5 कोस, या 9 दिन में सिर्फ 2.5 कोस चला, या दिन भर में सिर्फ 2.5 कोस चला। न सावन सूखा, ना तो सावन में सूखा होगा ना भादों में हरा होगा। यानी हर परिस्थिति में कोई एक सा बना रहता है, उसके लिए लोकोक्ति है न सावन सूखा न भादो हरा। 3 में न 13 में, ना तो उसकी गिनती 3 में हो रही है न 13 में हो रही है, जिसका कुछ भी महत्व ना हो। इसके आगे, चिकना मुंह पेट खाली, दिखने में तो है संपन्न पर वास्तव में क्या है? कमी होना या अभाव होना, उसे कहते हैं चिकना मुंह और पेट खाली। समझ पर पत्थर पड़ना, समझ यानी विवेक, विवेक पर पत्थर पड़ना, विवेक खो देना, समझ खो देना। ठीक है। आज के शब्द युग में बलि, बलवान व्यक्ति के लिए शब्द यूज होता है बलि। और वहीं बलि छोटी की जो मात्रा होती है वो है पशु बलि के लिए, जैसे न्यौछावर कर देना या भेंट देना, तो वो हो गया छोटी की मात्रा बलि। प्रहर हो गया पहर, पहर जैसे दिन में 8 पहर होती है, लगभग 3 घंटे की एक पहर होती है, तो वही है प्रहर। कितनी हो गई? 8। ठीक है। प्रहार करना, हमला, चोट। ठीक है। परिहार क्या होता है? किसी को त्याग देना, परिहार करना। ठीक है। प्रांजल, प्रांजल किसी सरल या सुबोध व्यक्ति के लिए शब्द है प्रांजल। ठीक है। इसके अलावा प्रांजलि, हाथ जोड़कर हम जो खड़े रहते हैं उस अवस्था को कहते हैं प्रांजलि। ठीक है। फन, फन होता है व्यक्ति गुणों को कहते हैं फन। इसके अलावा फण, सांप जो अपना मुंह खोलता है, अक्सर कोबरा जो होता है, तो वो जो अपना मुंह खोलता है उसे कहते हैं फण। बहन, बहन मतलब भगिनी, भगिनी शब्द ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सगी बहन क्या होती है? सहोदरा। और सगे भाई क्या होता है? सहोदर। और बहन का हम ध्यान रखेंगे भगिनी। ठीक है। और इसी से मिलता जुलता शब्द है वहन। वहन का मतलब होता है भार ढोना, एक भारी सामान को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे कहते हैं वहन करना। और बहन हो गया भगिनी। इसके अलावा सहोदर और सहोदरा, ये शब्द भी याद रखिएगा। विलोम शब्द वैमनस्य, वैमनस्य मतलब होता है दुश्मनी या फिर मनमुटाव, वैमनस्य। और इसी का विलोम हो जाएगा सौमनस्य। लाघव छोटा या फिर ओछा रूप होता है, और वहीं गौरव होता है सम्मान। ठीक है। मिथ्या झूठ से संबंधित, और इसका विलोम हो जाएगा सत्य। मृदु, मृदु क्या होता है? कोमल चीज के लिए हम शब्द यूज करते हैं मृदु। इसके अलावा विलोम क्या हो जाएगा इसका? कठोर। दुराशय, दुराशय यानी जिसकी नीति जो है अच्छी नहीं है, दुराशय। ठीक है। वहीं सदाशय अच्छी सोच रखने वाला, अच्छी नीति रखने वाला। पर्यायवाची देखते हैं आज के। शीघ्र, शीघ्र यानी जो विलंब ना करे, अविलंब, शीघ्र, फटाफट, जल्दी, तुरंत। ठीक है। शून्य, शून्य एक तो खाली, रहित, रिक्त, ये आसान है। इसके अलावा विहीन शब्द याद देंगे। किसके लिए? शून्य, विहीन। ठीक है। लंगूर, लंगूर में बंदर यानी मरकट शब्द जरूर ध्यान रखिएगा। किसका पर्यायवाची है? लंगूर का या बंदर का। इसके अलावा कपी, कपीश कौन है? लंगूरों का स्वामी। ठीक है। कपीश हनुमान जी के लिए शब्द है कपीश। इसके अलावा लग्न, लग्न मतलब जुड़ना, नत्थी शब्द ध्यान रखिएगा, जुड़ना, संबंध, संयुक्त और संलग्न। धुंध के पर्यायवाची, एक तो है कोहरा, कुहासा। क्या है? कोहरा और कुहासा। इसके अलावा निहार और तुषार, किसके पर्यायवाची हो गए? धुंध के। पारिभाषिक शब्दावली आज की। इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है यथा
तथ्यतः यानी तथ्य के अनुसार, जैसे तथ्य है उसी अनुसार, जैसा है वैसा ही, यथा तथ्यतः, इप्सो फैक्टो, ठीक है। इररिकवरेबल यानी जिसको रिकवर नहीं किया, जैसे जिसे वसूल ना किया है, ना वसूल, इररिकवरेबल, ठीक है। इंस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट नहीं है, इंस्टिगेट है, इंस्टिगेट का मतलब उकसाना। इसके अलावा मोशन या फिर प्रस्ताव, जैसे सांसदों द्वारा जो औपचारिक विचार प्रस्तुत किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रस्ताव, ठीक है, मोशन। इसके अलावा पार्टी, पक्षकार, शब्द ध्यान रखिएगा, पार्टी, पक्षकार, ठीक है। धन्यवाद।